नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय दिव्यांशु। इस पीडी बुक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। 589 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार एसआई के एग्जाम में अब गिनती के दिन बच चुके हैं, है ना। तो आइए 590 से हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। 590 से आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 590 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है वो शरण कुमार लिम्बाले शरण कुमार लिम्बाले जी को शरण कुमार लिम्बाले जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा जो है महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने के लिए एक नीति जो है अधिवास नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो है बिहार राज्य की महिलाओं को नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन चुका है। ठीक है, कौन सा वैसा देश है जो भारतीय यात्रियों जो भी वहां भारतीय पर्यटक जाएंगे तो यूपीआई सेवाएं देने के लिए मतलब ये पहला देश बन गया है, पहला कैरिबियाई देश बन गया है। ठीक है, तो ये जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जो आपको नाम दिख रहा है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। किस देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मोराबिलिस, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मोराबिलिस से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को दिया गया है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा देश का है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो सम्मान है ये नामीबिया का है। ठीक है, हाल ही में पीएम मोदी जी को दिया गया है। यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। ठीक है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है। तो याद रखिएगा ये जो बुल्गारिया है ये 21वां देश बन गया है जिसने यूरोजोन में शामिल हुआ। ठीक है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। तो अमेरिका पार्टी नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा एलन मस्क के द्वारा की गई है। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस इस सम्मान के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस जो है वो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो मोदी जी को दिया गया है। तो ये जो है ब्राजील का है। ठीक है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो आस्था पूनिया बनी है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये ओडिशा में स्थित है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। 17वें नंबर का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था वो किस देश में आयोजित किया गया है। तो ये ब्राजील में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। तो केरल में उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन चुके हैं। तो शुभांशु शुक्ला बन चुके हैं दूसरे भारतीय। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है। तो बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है। बिहार का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है। तो नवादा में बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नहीं पॉलिसियां शुरू की गई है। तो ये जो है बजाज अलियांस के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में चर्चित चेओस द्वीप कहाँ स्थित है। चेओस द्वीप आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर स्थित है, चूंकि चर्चा में भी रहा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चर्चा में रहा चेओस द्वीप जो है वो अजेयन सागर में स्थित है। ठीक है, अजेयन सागर में स्थित है चेओस द्वीप। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है। तो अपना बिहार बन चुका है ई वोटिंग अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। जो 76 नंबर का नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन था वो कहाँ आयोजित किया गया है। ये तो द हेग में आयोजित किया गया है, नीदरलैंड में। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया है।
एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? एआई से भर भर के क्वेश्चन दिख रहा है आपको, है ना? तो पूछे जाने की संभावना इसकी प्रबल है, काफी चर्चा में है। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो नाम दिख रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा लॉन्च की गई है? नाम क्या है? तो नक्षत्र नाम है। नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा जो है वो पुणे में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? ठीक है, अंबुबाची मेला जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो असम में मनाया जाता है ये, ठीक है, असम में आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरेला, बनका चेरला, हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? बनका चेरला का संबंध जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य से है, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, बनका चेरला। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? भारत में पहली बार हुआ है ऐसा कि हाइड्रोजन से चलती हुई बस जो है वो शुरू की गई है। कौन सा वो राज्य आपसे पूछा जा रहा है? तो कहां पर शुरू की गई है? तो लेह में शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा, लेह में शुरू किया गया है। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच गए और उसके बाद सिलेक्शन उनका नहीं हो पाया, तो उनके लिए ये जो है लॉन्च किया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। आपसे पूछा जा रहा है कि यह जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जाहिर सी बात है यूपीएससी की बात की जा रही है तो वही लॉन्च करेगा, है ना? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस राज्य के द्वारा 2025 से 2035 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक जो है वो किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? कौन सा देश है जो कि पहली बार बिली जीन कंग कप 2025 के प्ले ऑफ की मेजबानी करने वाला है? तो ये भारत है, ठीक है, अपना प्यारा देश भारत जो है इसकी प्ले ऑफ की मेजबानी करने वाला है। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो ये कोपहेगन, ठीक है, कोपेनहेगन, माफ कीजिएगा, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन को जो है सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना, 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये ओडिशा में शुरू किया गया है 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कंगना रनौत जी को नियुक्त किया गया है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई है ना, बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है, ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी का है ये, ठीक है, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से संबंधित है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो ये अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया था, ईरान की जो परमाणु क्षमता है उसको नष्ट करने के लिए। किस राज्य में स्थित आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में है जो भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन चुकी है? हमने अभी बटरफ्लाई सेंचुरी के बारे में पीछे पढ़ा था, तो ये केरल का है आरलम वन्यजीव अभ्यारण्य। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये विराज को चुना गया है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर। चलिए अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम? तो घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। किनके द्वारा? तो भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। SENA दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? तो पहले एशियाई जो है और कोई नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन चुका है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने में रैंक क्या है? ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अनुसार
भारत का जो है एफडीआई प्राप्त करने में रैंक जो है 15वां है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। किस देश में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये रोमानिया में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? भारत जो है पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात जो है किस देश को किया है? तो गिनी को किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पार्वती तिर्की को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह, ऑपरेशन का नाम क्या है, बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया है? तो ये कतर में हमला किया है। ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है। साउथ अफ्रीका आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो ये 71वें नंबर पे है अपना प्यारा भारत। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा था तो ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु चलाकर ईरान से भारत ने अपने नागरिकों को निकाला था। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? संघाई सहयोग संगठन की बात की जा रही है, रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई है, उसका आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो चीन में किया गया है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा आपको पता ही होगा, बिहार में है। बिहार में भी कहाँ? तो सासाराम में है ना। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? विद्या शक्ति पहल जो है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा जो है एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जाह्नवी बनी है। ठीक है, डांगेटी जाह्नवी बनी है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर से बिहार एसआई के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है वो किस देश से संबंधित है? ग्रीन लाइन बॉर्डर जो है साइप्रस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया है वर्ष 2026 को। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो है चेकिया में आयोजित किया गया था। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट जो है चेकिया में आयोजित किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है, राष्ट्रपति तपोवन एवं राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 16वीं जनगणना होगी ये भारत की, जो कि 2027 में होगी। पहले चरण की शुरुआत जो है ये 1 अक्टूबर 2026 से की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा में, मतलब 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो 2 बार करवाएगा? सीबीएसई के द्वारा 10वीं की बोर्ड परीक्षा कब से जो है 2 बार करवाई जाएगी? तो इसी साल से वर्ष 2026 से जो है 10वीं की परीक्षा जो है वो 2 बार करवाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। माफ कीजिएगा, असम के द्वारा दिया गया है। असम के द्वारा जो है ओबीसी का दर्जा दिया गया है ट्रांसजेंडरों को। ठीक है, चलिए हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है?
तो नव्या योजना जो है विकसित एट द रेट भारत 2047, विकसित एट द रेट भारत 2047 के तहत नव्या योजना शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं 649वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन जयपुर में, है ना। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन देहरादून में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसके द्वारा संभाला गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री के द्वारा संभाला गया है। क्रिस्टी कोवेंट्री याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। 653 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो ये और कोई नहीं बल्कि बिहार, अपना बिहार राज्य है, जहां पर शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली लागू की गई है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया? भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? तो ये गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है, ठीक है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है वो 71वें स्थान पर रहा है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई थी, है ना। भारत और श्रीलंका के द्वारा की गई थी। इसके विजेता कौन रहे हैं? विजेता कौन रहे हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चर्चा में रही तवी नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? 51वां G7 शिखर सम्मेलन जो है वो इस बार कहां आयोजित किया जाएगा? कानानास्किस, कनाडा, ठीक है। जगह का नाम है कानानास्किस, कनाडा, यहां पर आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? तो बहुत सारे देशों ने प्रदान किया है, ठीक है, बहुत सारे देशों ने प्रदान किया है। तो ऑप्शन में आपको देखना है, तो ये इस ऑप्शन की अगर बात करें तो साइप्रस के द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है, यानी एमओयू साइन किया है? कौन सा वो देश है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साइप्रस के साथ से शुरू किया गया, एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण जो है वो चेन्नई में आयोजित किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की एड कैंप एडीसी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जब हम लोग पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे उस समय भी इस पे हमने जोर दिया था कि ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये यशस्वी सोलंकी को बनाया गया है, ठीक है। यशस्वी सोलंकी है और भारत की पहली है ऊपर से महिला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ है? तो अहमदाबाद में एयर विमान हादसा जो हुआ था, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी? आपको पता ही होगा, गुजरात के थे। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में जो है सो विकसित किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम भी है और आर्टिफिशियल कोरल रीफ भी है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? 669 नंबर क्वेश्चन। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसके अगर सही आंसर की आपसे बात कर लिया जाए तो महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़, ठीक है, महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ ये इवेंट था जिसमें जो है इनके द्वारा मेडल जीता गया था। चलिए 670 नंबर क्वेश्चन। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर
किसे नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में चर्चित होदेई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? होदेई दाह पोर्ट जो है चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये यमन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2022-23 रखा गया है। चर्चा में रहा फुएनो ज्वालामुखी, चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फुएगो ज्वालामुखी जो है वो ग्वाटेमाला में स्थित है, फुएगो ज्वालामुखी। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? तो ये एमएस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, माही भाई को शामिल कर लिया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ जो है वो किरण रिजिजू जी जो है, ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया है। आयुष निवेश सारथी पोर्टल, आयुष निवेश सारथी पोर्टल, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो है पारंपरिक चिकित्सा, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल लॉन्च किया गया है। 677 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है डिजिटल इंडिया भाषिनी विभाग के द्वारा समझौता किया गया है भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए। 678 नंबर क्वेश्चन, एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? एक्सियोम 4 मिशन जो था उसमें पायलट के रूप में शामिल भारतीय शुभांशु शुक्ला थे, आपको पता ही होगा। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। ये जो चारों ग्रैंड स्लैम है उसको हमने ट्रिक के तहत डिस्कस किया है, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किनके द्वारा जीता गया है? तो कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है ना। ये सारी चीजों को हमने एक ट्रिक के तहत डिस्कस किया था। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रविशंकर को नियुक्त किया गया है, ठीक है, रविशंकर को नियुक्त किया गया है, टी रविशंकर। 681 नंबर सी हो जाएगा, टी रविशंकर जी को नियुक्त किया गया है। 682 नंबर क्वेश्चन, श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो ये जो है उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है ना, उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला जो है वो दीव बन गया है। 683 का सी हो जाएगा आंसर। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? तो बेंगलुरु, भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु बन चुकी है। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ आपको पता है ये अमेरिका के साथ पहली बार किया गया है। टाइगर ट्रम्प जो है पहले किया जाता था, अब जो है ये पहली बार है एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ। भारत और किस देश के बीच? तो अमेरिका के बीच। ध्यान रखिएगा ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है, ये वायुसेना अभ्यास है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम आपसे पूछा जा रहा है क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, है ना। किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है भोटी और पुर्गी। भोटी और पुर्गी को जो है लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है ना, बताइए आपको, दक्षिण अफ्रीका के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचाता चुआंगशरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? इंपॉर्टेंट है, कौन सी देश से संबंधित है? तो ये थाईलैंड की है, ठीक है। 690 नंबर क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता हासिल कर ली है। 691 नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? 18 साल के बाद, आपको पता ही है, आरसीबी के द्वारा ये खिताब जीता गया है। 18 साल का सपना पूरा हुआ आरसीबी का, किंग कोहली का। किस राज्य ने खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ? ये देखिए, ये आरसीबी ने पंजाब को हराया था, ठीक है। किस राज्य के खीचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? कौन सा राज्य है जिसका जो खीचन और मेनार वेटलैंड है जिसको रामसर का टैग प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान का है, ठीक है। चलिए, 693 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अन्ना लेना बेरबॉक को 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है।
हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? काफी धाकड़ बल्लेबाज थे ये निकोलस पूरन। तो पूछा जा रहा किस खेल से, जाहिर सी बात है क्रिकेट से थे ये, है ना, क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट, है ना, क्रिकेट से संन्यास लिया है, बहुत अच्छे बॉलर थे ये। चलिए अगला है 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? 12वां स्थापना दिवस तो ये तेलंगाना के द्वारा मनाया गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य अलग हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला है एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? एडीबी के द्वारा जो है भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की जो है घोषणा की गई है? तो ये 5 वर्षों की योजना की घोषणा की गई है। ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो चर्चा में रहा रायगढ़ किला जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मातृत्व अवकाश अधिकार को जो है स्त्रियों के लिए मौलिक अधिकार माना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो मलेशिया में किया गया है। ध्यान रखिएगा। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान नियुक्त किया है? तो ये शुभमन गिल को जो है भारतीय टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम कौंडिन्या है। ठीक है, कौंडिन्या है। यूईएफए यूरोप लीग 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? यूईएफए यूरोपा लीग, यूईएफए यूरोपा लीग 2025 का खिताब जो है वो टोटेनहम हॉटस्पर के द्वारा जीता गया है। 18वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही। ठीक है, जफर पनाही के द्वारा यह अवार्ड जीता गया है। ठीक है, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी ओर अवार्ड जफर पनाही के द्वारा जीता गया है। तो 704 नंबर क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। 704 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिया। मुश्किल से एक वीडियो और लगेगा और हम लोग स्पीडी के एमसीक्यू को धुआं कर चुके होंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। अपने अपनों का ध्यान रखिए और बिहार एसआई के एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।